बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में भावांतर योजना को मंजूरी मिली है। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को सौगात मिलेगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को राशि मिलेगी। 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। 1000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को ये राशि मिलेगी, यानी जो कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को ये सौगात मिली है। कैबिनेट में भावांतर योजना को मंजूरी मिली है। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये बैठक खत्म हुई है, अब इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। वंदे मातरम गायन के साथ कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में लोक कल्याण के कई अहम फैसलों को मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे पहले तो बात की गई कि किसानों को नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। 24 अक्टूबर तक भावांतर योजना के लिए पंजीयन की आखिरी तारीख है। 24 अक्टूबर के बाद भावांतर योजना लागू हो जाएगी। इसमें सबसे खास बात है कि किसानों को भावांतर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसको लेकर खास तौर पर चर्चा हुई और इसमें साथ ही सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि भावांतर योजना से हम किसानों को सोयाबीन की खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान करेंगे। इसके साथ ही जो अहम फैसला लिया गया वो है श्री अन्न फेडरेशन कोदो कुटकी की मार्केटिंग का कार्य करेगा, ताकि जो कोदो कुटकी के उत्पादक किसान हैं उनको फायदा हो सके। इसके लिए फेडरेशन को वित्तीय सहायता भी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कोदो और कुटकी, जिनका मध्य प्रदेश के 11 में उत्पादक छोटे और मंझोले जो किसान होते हैं वो इसका खास तौर पर उत्पादन करते हैं। श्री अन्न के नाम से ये मशहूर है। इसके लिए कुटकी के लिए सरकार ने 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय कर रखा है। प्रदेश के 11 जिले, जिसने आपको बताया कि प्रदेश के 11 जिलों में इसकी खास तौर पर पैदावार होती है। मिलेट्स अनाज की श्रेणी में यह आता है। इसमें इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को सरकार 1000 रुपए तक की सहायता देगी, ताकि वो अपने कोचिंग, अपने जो खर्चे हैं वो निकाल सके और कोचिंग व्यवस्थित दे सके। उच्च शिक्षा के लिए इसके पहले ही सरकार ने अलग अलग तरह से अनुदान देने की घोषणा कर रखी है। तो ये कैबिनेट के फैसले थे जिसकी जानकारी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। जी बिल्कुल, और इस तरह से मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और तमाम फैसले लिए गए इस बैठक में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एसपी कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देशन पर हुई बैठक में नए कानून प्रावधान, लॉ एंड ऑर्डर, एनडीपीएस समेत सभी विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने बताया कि आने वाले समय में धर्मांतरण पर एक्ट आएगा और वहीं उन्होंने लगातार फैल रही भ्रामक चीजों को लेकर भी कहा कि भ्रमित करने वाली चीजें बंद होनी चाहिए। आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहां आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीजें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीजें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रदेश में हो रहे जातिवाद और धार्मिक उन्माद से जुड़ी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। सिंघार ने कहा कि दमोह में हुई जातिवादी घटना, ग्वालियर में अनिल मिश्रा का बेतुका बयान हो या भोपाल की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर, ये सभी घटनाएं समाज में समानता के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों और उनके बनाए संविधान से चलेगा, न कि भाजपा और आरएसएस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में हो रही घटनाएं मुझे भीतर तक विचलित कर रही है। दमोह में ओबीसी युवक के साथ हुई जातिवादी घटना, ग्वालियर में एक वकील का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर दिया गया अपमानजनक बयान, दिवाली पर अन्य धर्मों से खरीदी न करने के भोपाल की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर, ये सभी घटनाएं समाज में समानता के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती है। इन तीनों घटनाओं से मेरे दिल को गहरा दुख पहुंचा है। मैं समझता हूं यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, उनके बनाए संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा और आरएसएस की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलेगा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके गढ़चिरौली में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। नक्सली सीसी मेंबर सोनू दादा उर्फ भूपति ने अन्य 60 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। साथ ही 50 हथियार भी समर्पित किए हैं। बताया जा रहा है कि सोनू दादा के बयान के बाद नक्सलियों में आपसी मतभेद देखी गई थी। फिलहाल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से माओवादियों की फिर एक बार कायराना करतूत सामने आई, जहां बीती रात माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद मध्येड़ एरिया कमेटी ने पर्ची जारी कर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया। पर्ची के मुताबिक माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता को कई बार चेतावनी देने के बाद भी सुधार न होने पर मौत की सजा दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर्यवेक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय एक दिवसीय प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे। उन्होंने संगठन सृजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए जिले में कांग्रेस संगठन की मजबूती और नए जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बैठक में जिले के दर्जन भर से अधिक कांग्रेस नेताओं ने जिला अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुबोध कांत सहाय ने कहा कि जिले में शीघ्र ही राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया जाएगा। मननगढ़ में लगभग 35 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल व लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएमएचओ कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल है। उन्होंने भूमि पूजन किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र के इस अस्पताल के निर्माण होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, लोगों को बड़े शहर की ओर जाना नहीं पड़ेगा। शहर में पहली बार किसी योजना के तहत इतनी बड़ी राशि का भूमि पूजन हुआ है। मनेन्द्रगढ़ का जो क्षेत्र है वो राजधानी से काफ़ी दूर है। इस कारण से यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उसकी कमी होने के कारण से कई मरीज जो है उनको बहुत दूर मनेन्द्रगढ़ से यहाँ रायपुर के लिए रिफ़र किया जाता था और इस बीच में उनकी जान चली जाती थी। तो इस बीच में 220 बिस्तरी जो अस्पताल है मनेन्द्रगढ़ को सौगात जो मिला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और इसकी हम बहुत हृदय से इसके लिए हम मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और इसके कारण से मैं ये समझती हूँ कि यहाँ की जो जनता है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में और प्रॉपर मनेन्द्रगढ़ शहर में 220 बेड सिविल हॉस्पिटल का आज भूमि पूजन
का कार्यक्रम एवं CMHO कार्यालय का लगभग 2 करोड़ की राशि की लागत से उसका निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कार्य हुआ और इस दोनों कार्यों की इतनी बड़ी राशि का भूमि पूजन मनेंद्रगढ़ शहर में पहली बार सरकार के किसी योजना के तहत हुआ है और लोग बड़े ही इस बात को लेकर आशान्वित रहे हैं। वर्षों तक इस बात की मांग कर रहे थे कि हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रूप से हो और आज वो घड़ी आ गई कि उसका हम भूमि पूजन कार्य कर दिए हैं। जगदलपुर शहर के संजय गांधी वार्ड स्थित रेलवे कॉलोनी की बस्ती पर रेलवे प्रशासन ने तोड़ने का फरमान जारी किया और आदेश के तहत 11 अक्टूबर को 32 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि कांग्रेस पदाधिकारी और महापौर के हस्तक्षेप से मामला फिलहाल थम गया है। महापौर ने वोल्टेयर रेल मंडल के DRM से चर्चा कर दीपावली तक राहत की मांग की थी, जिसके बाद रेलवे ने 20 दिनों की मोहलत दी है। इस अवधि के बाद बाकी बचे घरों पर दोबारा बुलडोजर चलाने की तैयारी बताई जा रही है। बाजपुर नगर के ITI कॉलेज में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण भी समस्या लेकर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से सुना। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी हरिकेश सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए, साथ ही समस्या के समाधान करने का आश्वासन भी दिया। ITI कॉलेज में बैठक का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने सभी की समस्या सुनी। अमेठी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति अभियान के बावजूद स्कूल जाने वाली बच्चियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मंचलों की हरकतों से परेशान छात्राओं ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। परिजनों ने कोतवाली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हॉस्टल में देर रात तेज आवाज में गाने बजाकर जमकर हुड़दंग मचाया और कुछ छात्रों के विरोध करने पर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और समझाइश दी। पुलिस जानकारी के अनुसार हॉस्टल में छात्र छात्राएं देर रात तेज आवाज में गाने बजाकर पार्टी कर रहे थे, जिस पर प्राचार्य ने चेतावनी दी कि इस मामले में शामिल हर दोषी को कठोरतम सजा होगी। साथ ही कहा कि जांच कमेटी तत्काल गठित कर पूछताछ शुरू कर दी। प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज ने इसको मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और किसी भी तरह की हुलिगनिज्म जो है वो मेडिकल कॉलेज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैंने कल हम लोगों ने इंक्वायरी कल ही बिठा दी थी और आज उस इंक्वायरी की जहाँ तक 1-2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी और हम सख्त से सख्त एक्शन, जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सख्त से सख्त एक्शन हम डॉक्टर्स के खिलाफ और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। रायबरेली में एक विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और यह आयोजन मिशन शक्ति फेज 5 को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह भी मौजूद रहे। यह दंगल हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़ियाडीह आश्रम में आयोजित हुआ। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ नेपाल से भी महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में दर्शक इस दंगल को देखने पहुंचे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि मुड़ियाडीह का यह पारंपरिक दंगल पिछले 26 सालों से आयोजित हो रहा है। ये जो मुड़ियाडीह आश्रम में हर वर्ष ये 26वां दंगल हो रहा है। यहाँ पे 26वां वर्ष है दंगल का और ये हमारी जनपद की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इस बार मिशन शक्ति फेज 5 को देखते हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं की भी कुश्ती का आयोजन किया गया और मिशन शक्ति 5th फेज में निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है।
डबरा के सराफा बाजार से लौट रहे पिता पुत्र से 6 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात लूट की घटना सामने है, जहां 9 बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट भी की। पीड़ित ने गिजौरा थाना पहुंचकर पुलिस से तत्काल कार्रवाई की बात कही। वहीं तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने जमकर हंगामा किया। तो आपको बता दें कि बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट भी की। और वहीं अगली खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाशों के पास के पैर में गोली भी लगी और जिससे वो घायल हुए, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पर नकाबजनी, चोरी और गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज है। पूरी घटना अड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम ओकासा बम्बी का बताया जा रहा है। देखिए, थाना लालगंज पर वादी जो है संजय कुमार मीना ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि दिनांक 12 अक्टूबर के शाम को ये सब्जी लेने के लिए जो है रेल कोच फैक्ट्री के पास निकले थे, जो कि रेल कोच फैक्ट्री में ही काम करते हैं ये जो संजय कुमार मीना जी हैं। इनके द्वारा जो है जब सब्जी लेने जा रहे थे तो 2 व्यक्तियों के द्वारा इनको जबरदस्ती जो है एक वैगनार गाड़ी में बैठा लिया गया और इनके साथ जो है मारपीट की और इनसे जो है पैसे मांगे, जिस पर कि इनकी तहरीर पर थाना लालगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 454/25 जो है वो ये पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कराई जा रही थी। इसके क्रम में जो 2 अभियुक्त का इन्होंने नाम दिया था, एक का नाम भूपेंद्र सिंह है तथा दूसरे का नाम वैभव सिंह है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाते से 100% धनराशि निकालने की अनुमति दे दी है। ये फैसला कर्मचारियों की भलाई को बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नई दिल्ली में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है और इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है।